Hello everyone, today we will discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide. So our question is 21 number question. Among the given pairs, in which pair first compound reacts faster than second compound in SN1 reaction? हमें SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है कौन से में मतलब फास्ट रिएक्शन होगा। हमें दो पेयर दिए हुए हैं, ये ऑप्शन हर एक ऑप्शन में हमें दो पेयर दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन से पेयर में सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, सेकंड कंपाउंड में बताना है हमें। तो अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट वाले में देखें हम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो सबसे फास्ट किस में होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में होता है, फिर किस में होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में सबसे लिस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसमें कौन सा हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें, तो यहाँ पे जब लीव करेगा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और सेकंड वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी हमें ये बताना है कि फर्स्ट कंपाउंड में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन से ऑप्शन में होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट में बताना है, हमें सेकंड में नहीं बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाले में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में 1 डिग्री बन रहा है ए ऑप्शन में। और अगर बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन में फर्स्ट कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो सेकंड कंपाउंड है उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर थर्ड में देखें तो यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे सेकंड कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी सेकंड वाले कंपाउंड में। ठीक है, फर्स्ट वाले में नहीं होगी। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो इन दोनों का रेट क्या है, सेम है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें फास्ट SN1 रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्कीन है यहाँ पे। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो हमें रिएक्शन दिया है उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हमें ये बताना है। तो ये हम देखें तो यहाँ पे CH2 OH, और यहाँ पे एक्सिस में HBr दिया है हमें। ठीक है, तो जब एक तो यहाँ पे एल्किन है और एक यहाँ पे OH है, तो OH का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, और ये यहाँ पे क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एक CH2 OH2 प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर अगर प्रेजेंट होता है तो स्टेबल नहीं होता है, और ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा H2O के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल था Br माइनस, ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। फिर यहाँ पे हमें क्या बोला है कि यहाँ पे जो HBr है वो एक्सिस में दिया है, तो फिर से यहाँ पे HBr का हम एडिशन करवाएंगे। जब भी HBr का एडिशन एल्किन पे होता है तो वो मार्कोनी-फोर्फ रूल के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन वहीं जाएगा। ठीक है, एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं, और दूसरा हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जब हम मार्कोनी एडिशन करवाते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा उसके साथ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला जुड़ेगा, Br माइनस जुड़ेगा, और जहाँ पे नेगेटिव आएगा उसके साथ पॉजिटिव वाला जुड़ेगा।
ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ये हो गया अपने पास यहाँ पे, और फिर यहाँ पे Br- आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। ब्रोमीन CH और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ था। तो जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट आर सेम। मतलब जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन से ऑप्शन में SN1 भी का अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तब भी सेम बनेगा और SN2 का बनाएंगे तब भी सेम बनेगा। ठीक है, एक चीज हम देखते हैं, जो SN1 रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें हमें देखने को मिलता है, फास्ट रेट किसका होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में हमें देखने को मिलता है SN1 का सबसे फास्ट रेट। और अगर SN2 का देखें तो 1 डिग्री में। ठीक है, मतलब जो SN2 है वो 3 डिग्री में नहीं होता है और SN1 1 डिग्री में नहीं होता है, कम रेट रहता है इसका। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो वहां पे एक ही होगा हमें, मतलब या तो SN1 का प्रोडक्ट मिलेगा या फिर SN2 का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 3 डिग्री है तो सिर्फ SN1 का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब सेम नहीं होगा दोनों का प्रोडक्ट। और अगर 1 डिग्री है तो वहां पे सिर्फ SN2 का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेगा जिसकी वजह से ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये बना, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो हमें SN1 रिएक्शन देता है, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। SN1 में तो सिर्फ 3 डिग्री SN1 का प्रोडक्ट मिलेगा हमें। और यहाँ पे अगर हम बी वाले में देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, तो SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर थर्ड इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में देखें हम, यहाँ पे बॉन्ड है, अगर लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप लिव करेगा लिविंग ग्रुप और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, अपना हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पीएच कार्बन पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पे भी हमें SN1 का ही प्रोडक्ट मिलेगा, SN2 का नहीं मिलेगा। हम अगर हम इसमें देखें सी वाले ऑप्शन में, तो देखो जो भी मतलब 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री ही बनेगा, और अगर रीअरेंज होगा तब भी यहाँ पे 2 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे SN1 और SN2 सेम प्रोडक्ट देते हैं हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, कंसिडर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक गिवन बिलो, सेलेक्ट इन ईच पेयर दैट शो द ग्रेटेस्ट रिएक्शन रेट। मतलब जो भी अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा एक हमें ऑप्शन दिया है, उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि किसमें सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, तो अगर हम ए में देखें तो यहाँ पे इसमें भी साइनाइड ही अटैक कर रहा है जो न्यूक्लियोफाइल, और इसमें भी साइनाइड ही अटैक कर रहा है। तो हम देखेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है इन दोनों में से। तो ये जब यहाँ पे साइनाइड अटैक करेगा तो Br- क्या होगा, लीव करेगा, तो Br- के फॉर्म में जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेकंड वाले में हम देखें तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे तो ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और O-। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, Br- होता है, क्योंकि जो इसका जो साइज होता है वो भी बड़ा होता है, और जिसकी वजह से ये जो चार्ज होता है Br- के ऊपर ये क्या रहता है, डिस्पर्ज रहता है। तो Br- एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या, CH3Br SH- और CH3Br CH3SH है। ठीक है, तो जिसके ऊपर मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज होगा तो जो चार्ज होता है उसकी वजह से वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, और जो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा वो फास्ट अटैक करना चाहेगा। तो इसमें जो सॉरी इसका जो हमने ए का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा रेट इसी का होगा, फर्स्ट वाले का ए में। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है,
क्योंकि ए में फर्स्ट वाला है, तो इन तीनों में फर्स्ट है और जो अपना बी है उसमें सेकंड दिया है, तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड में देखें, बी वाले ऑप्शन में देखें, तो जो थर्ड है उसका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है अपना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल रहता है और फास्ट अटैक करेगा। ठीक है, तो बी में कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो बी में थर्ड देखें तो हमारा ए वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी में क्या है, फोर्थ है। ठीक है, तो अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम थर्ड वाले में देखें, तो थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे हमें सोलवेंट दिया है डीएमएसओ, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट चल रहा था, यहाँ पे एप्रोटिक सोलवेंट चलेगा, यहाँ पे डीएमएसओ दिया है हमें। तो जब हम डीएमएसओ की प्रेजेंस में जो अपना Cl माइनस है और I माइनस है, इसमें अगर हम देखें तो जो Cl माइनस है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है देन आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है Cl माइनस के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जो अपना सोलवेंट है डीएमएसओ, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्लोरीन और इसके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इजीली यहाँ पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ पे कम होगा,